सुदर्शन ने मुझे लेटर लिखा था, लेकिन कोई विवरण नहीं था। ये आपके शहर के जैसा नहीं है, लेकिन भीड़ देखिए। ये काशी है ना, ये समुद्र के समान है। यहाँ मुझे सब कोई जानता है, इसीलिए आपने आसानी से ढूंढ लिया। आप यहाँ ऊपर रह सकते हैं। दक्षिण भारतीय लोग मेरे घर पर ही खाना खाते हैं। ये आ गए। नमः शिवाजी, शांता। तमिलनाडु से हमारे दोस्त के लोग हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। अभी तक सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं? श्राद्ध या अनुष्ठान क्या कराना चाहते हैं? पैसे की कोई समस्या नहीं है। क्या काम है वो बताइए। हम उसके लिए नहीं आए हैं। फिर क्या काम है? तीर्थ करने के लिए आई हो? नहीं, हम मेरे भाई को ढूंढ रहे हैं। मैं समझा नहीं। कई साल पहले मेरे पिता मेरे भाई को वेद सिखाने यहाँ पर लेकर आए थे। उसको अब घर का पता भी याद नहीं है और हम नहीं जानते उसे कहाँ ढूंढे। यही बात है ना, मुझे पता दीजिए, मैं वहाँ लेकर चलूंगा। ये लो। नहीं। आओ तुम मेरे साथ ऊपर चलो। एड्रेस तो पता है ना? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता? मैं बहुत पहले आया था। उसके बाद आप कभी आए ही नहीं? ठीक है, कम से कम वो तो घर पर गया होगा ना? नहीं, वो नहीं आया। ये क्या बोल रहे हैं? आप उससे मिलने नहीं आए, वो भी आपसे मिलने नहीं गया? ऐसे ही कोई अपने बच्चे को छोड़ देता है क्या? इतने सालों में वो जिंदा है या मर गया आपको पता ही नहीं है? अच्छा, आपने उसे यहाँ क्यों छोड़ा था? एक ज्योतिष ने हमें बताया। क्या बताया? उसके सारे नक्षत्र खराब हैं। अगर वो घर में रहेगा तो पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। इसलिए 14 साल तक हमें उससे दूर रहना पड़ेगा। जोशी ने ये कहा। और आप उसकी बात मान गए? सिर्फ एक या दो नहीं, 4 जाने माने जोशियों ने ये बात कही है। और तब तक घर में लगातार मौतें हो रही थी। मेरा धंधा भी चौपट हो गया। मैं क्या कर सकता था? मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए भारी मन से मुझे उसे यहाँ छोड़ना पड़ा। चलो उठो। ज्योतिषी की बात मानकर तुमने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। कैसा आदमी है तुम? आदमी हो कि जानवर हो? ऐसा काम करके यहां पर आए हो। अगर मैं जानता तो तुम्हें घर में नहीं घुसने देता। निकलो निकलो, चलो घर से निकलो। तुम्हारा तो चेहरा भी देखना पाप है। पता है तुमको इस दुष्ट ने क्या किया है? किसी ज्योतिषी के कहने पर अपने बच्चे को उठा कर लाकर यहाँ फेंक दिया। 14 साल पहले से वो लड़का आज तक कहाँ है? जिंदा भी है या मर गया, किस हालत में है, कुछ पता नहीं है इसको। चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अपने ही बच्चे को फेंक दिया उसने। जाओ यहाँ से, चलो। महोदय, मैंने जो किया है वो बहुत बड़ा पाप है। इसके लिए मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन इतनी मेहरबानी कीजिए कि मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। बेचारा बहुत गरीब है, उनकी बेटी भी उनके साथ है। जो बन सके वो कर दीजिए। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। खड़े हो जाओ। ठीक है, तुमने उसे कहाँ छोड़ा था? उस जगह के बारे में कुछ याद है? वो एक मंदिर का परिसर था और वहां पर सभी लोग तमिल में बात कर रहे थे। सिर्फ काशी गुरुदेव मंदिर में तमिल बोलते हैं, लेकिन उसे तोड़े हुए 10 साल हो चुके हैं। तो फिर मेरा बच्चा? राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। हाँ हाँ अच्छे से करो। हाँ हाँ, अरे देखो, हाँ देखो 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 बाहर आ रहा है। चलो
चलो चलकर देखें, काशी में एक यही जगह बची है। अरे वाह, दिख गए बाबा जी महाराज। आहा प्रभु, जय हो आपकी। नमस्कार प्रभु। आयुष्मान भवा। ये हैं अघोर मार्ग के गुरुजी। ये खुद को ही भगवान मानते हैं। यहाँ आसपास से आने वाली लाशों के अंतिम संस्कार में अगर वो आशीर्वाद देते हैं तो माना जाता है कि दिवंगत आत्माओं का पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, हो सकता है, लेकिन उनके पास पुनर्जन्म को नकारने की शक्ति है। किसे मोक्ष का आशीर्वाद देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आसपास की लाशें लाई जाती हैं। यहाँ आसपास में हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, आदि श्मशान घाट, कई श्मशान घाट हैं। ये सब देखकर लगता है कि कौन इंसान के रूप में वापस जन्म लेना चाहेगा। इसको क्या हो गया? ये कैसे गिर गया? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे जन्म मात्र नमः, पिता आजन्म न भविष्यति। नमः शिवाय, नमः शिवाय। आंखें खोलो, आंखें खोलो। मेरा बेटा। हाँ, वो मेरा बेटा है। क्या एक पिता को पता नहीं चलेगा? मैंने इतने सालों से भले ही उसे न देखा हो, पर एक पल के लिए भी वो मेरे दिल से दूर नहीं रहा। वो सच में मेरा बेटा है। इनका बेटा अघोरी हो गया है। क्या करेंगे उसको ले जा करके ये? नमः शिवाय। तुम्हारा बेटा अब कोई सामान्य इंसान नहीं रहा, वो अब एक अघोरी है। तुम उसके पास इतनी आसानी से नहीं जा सकते। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो किसी से या किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है। कालमुखन, कापालिकन, उक्किरन, उर्तवन, सनहरन, संगारन, अनघारन, अनग्रीसन 108 संप्रदाय यहाँ पाए जाते हैं। वो सब के सब वंशज माने जाते हैं काल भैरव के। वे सभी शारीरिक और भावनात्मक बंधनों को त्याग देते हैं। उनके पास बुराई से अच्छाई पहचानने की शक्ति है। उनके पास बुराई और अच्छाई पहचानने की शक्ति ऐसी होती है कि वो दुष्ट को देख लेते हैं। दुष्ट हो या पाप करने वाला हो, वो खुद ही देख लेते हैं और खुद काल भैरव में बदल जाते हैं। वो जो बनना चाहता है बनने दो। वो मेरी देखभाल या अंतिम संस्कार ना भी करे तो भी मुझे उससे कोई शिकायत नहीं होगी। बस एक बार वो अपनी माँ से मिल ले। कैसे समझाऊं इसको, कुछ समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, एक बार आप उनके गुरुजी से बात करके तो देखिए। होती यदि आप उसे गांव जाने की अनुमति दे देते। रुक जा!
इति ज्ञानं श्रेष्ठं सर्वोत्तमं परं शिष्योऽसि मे प्रियतमा पन्था वक्ष्यामि ते हितम् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावशीलाधिनाथकर्मपाशमोचक स्वर्णवर्णशेषपाश अधर्ममार्गनाशक मृत्युदर्पनाशन दृष्टिपातनष्टमा योगमोहदैनलोभ गोपतापनाशन चूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। हे माँ, दो ना, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया है। स्वामी, हमारे मालिक, हमारे भगवान, कुछ तो दो ना, कुछ तो दो ना स्वामी। तेरा कलेक्शन कितना है? 6000 रुपये कुछ छुट्टे। कितने आइटम से? 48। और तुम? 60 सर। और कलेक्शन? 9500। मुर्गा तुम्हारे पास कितना है? सिर्फ 20 मालिक, लेकिन 13,000 का छुट्टा जमा किया। उनको उनके पीठ पे लिटाओ और उस पे बैठ जाओ। तुम रेलवे स्टेशन के पास जाओ, तुम चर्च के पास, वहाँ तो काफी भीड़ होती है। फिर कलेक्शन क्यों कम आया? नहीं भाई, ये मुंह नहीं खोलते हैं। जब तक इन लोग चिल्लाएंगे नहीं, इनको कौन दान देगा? कसम से भाई। अगर इनसे कमाना है ना, तो ये तरीका है। अगर हर सुबह आप ऐसा करते हैं तो सूर्यास्त तक चिल्लाते रहेंगे, समझा क्या? फिर रुक गए तो नमक का पानी डाल देना, फिर हर कोई देगा, किसी से उधार लेके भी। मालिक, मरिप्पा नया आइटम लेके आया है। उन्हें आने दो, जाओ उन्हें लेके आ। ठीक है मालिक। तेरे को करना होगा। कितनी बार बोला है, ऐसे नहीं चलेगा। अरे उसको मारा करो, भीख नहीं मांगेगी। बड़ी सियानी है क्या? अंदर ले जाओ। अगला। भगवान का शुक्र है, नहीं तो इसे मुझे तोड़ना पड़ता और एक चिकित्सा क्षेत्र में खर्च करना पड़ता। सावधानी से। साहब, मैं उसे खाना नहीं खिला सकता। अगर आप मुझे दिन में एक बार खिला देंगे तो भी चलेगा। मुझे अपनी माँ की अस्पताल की फीस के लिए पैसे चाहिए। मुझे काम दे दीजिए साहब, मुझे काम दे दीजिए साहब। साहब मुझे काम दे दो। नमस्ते स्वामी।
मैं इन सभी को बहुत कठिनाई से लेकर आया हूँ। इस बार मुझे एक व्यक्ति का 25,000 रुपए चाहिए। तू कीमत नहीं तय करेगा, मैं तेरे शरीर को तोड़ दूंगा और भीख मंगाऊंगा। क्या मैं यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ? जितना मुझे माल मिलेगा उतना ही तुझे पैसे दूंगा। मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? हाँ, चल, जैसा बोला है वैसा करना पड़ेगा। हट यहाँ से, चल जा। क्या शोर मचा रहा है? ये बोल रही है मर जाऊंगी लेकिन भीख नहीं मांगूंगी। अभी तुझे बताता हूँ। मेरे यहाँ रहते हुए तू ऊंची आवाज में बात करेगी? और चिल्लाएगी? तुझे क्या लगता है तू रानी है? हाँ? भीख मांगने में तुझे शर्म आती है? मुझे मत मारो साहब, मैं भीख मांगूंगी। मैं बोलूंगी साहब मुझे भिक्षा दे दो, मेरी मदद करो साहब, मुझे कुछ तो दे दो। 1 रुपया दे दो साहब, 1 रुपया दे दो, आपका भला करेगा भगवान। 1 रुपया सब चिल्लाओ। माँ, माँ, ये क्या हालत बना रखी है बेटा? तुझे तेरी माँ याद आती है ना? ऐसे क्यों देख रहा है? मैं तेरी माँ हूँ। मैंने तुझे जन्म दिया है, छू लिया तो क्या हुआ? बस आ रही है। हट। ए जी, ये क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर आ। मर गया क्या? मर गया या तूने इसे मार दिया? शिवा शिवा, ये ऐसे क्यों बोल रहा है जी? आपने कहा था कि वो शास्त्र सीख रहा है, लेकिन इसका व्यवहार तो अजीब है। बेटा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, मैं तो कब से कितनी बार बोला हाथ मत लगा मुझे। जाओ। आपने इसे इतने दिनों तक दूर रखा ताकि मैं इसे इस हालत में देख सकूं। कम से कम अब तो मुझे सच बताओ, ये वहां पर कर क्या रहा था? जगह नहीं मिलेगी। आपने मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया, इसके भरपाई कैसे करेंगे? इसलिए आप मुझसे बचते रहे ना। जब भी मैं इसे देखने के लिए कहती थी आप टालते रहे।
क्या मैं इसकी ये हालत देखने के लिए अब तक जिंदा हूँ? जय भोलेनाथ। इतना चिल्ला क्यों रहा है? क्या वो हमारे साथ आकर भीख मांगेगा? भाई मुरुगन, मरुधा मलाई कहाँ है? तुमने अपने माता पिता से झगड़ा किया और खुशी खुशी विश्व भ्रमण पर निकल गए। अभी इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी पल टपक पड़ेंगे। भाई ज्यादा चिढ़ाओ मत, उसे गुस्सा आ जाएगा तो हिमालय चला जाएगा। हाँ मुरुगा, वहाँ मत जाओ, हम एक छोटे से पहाड़ पर भी नहीं चढ़ सकते। तुम लोग हद करते हो। तुम लोगों को जब देखो कोई काम नहीं है, बस मुझे चिढ़ाते रहते हो। ये सही है, आप भी कमजोरों को चिढ़ाते हैं। बांसुरी वाले लड़के को देखो। हाँ, जब वो छोटा था तब वो लड़कियों के पेटीकोट चुराया करता था। हमें उसे अपने पास नहीं आने देना चाहिए। तुम तो एकदम बेवकूफ हो। वो महिलाओं में सुपरस्टार है, सारी की सारी महिलाएं उसे बहुत पसंद करती है। उनकी तरह कपड़े पहनकर उन्होंने आंध्र प्रदेश में चुनाव जीत लिया। पता है, जब पेटीकोट चुरा सकता है तब मंत्री भी तो बन सकता है। कर सकते हैं, ये मुख्यमंत्री होंगे, मैं अध्यक्ष बनूंगा, ये दोनों परिवार नियोजन संभालेंगे। अय्यप्पन को फॉरेस्ट मिलेगा, हनुमान को हाईवे और अय्यंगार पुलिस वाला। भाई रहने दो, उसको शराब का लाइसेंस दे देते, फिर पी के देखना कमाल। हे भाई, वो देख तेरे चाचा आ रहे हैं। मैं तुम्हें कुचल के मार दूंगा। तुम भी उनके साथ समय बर्बाद कर रही हो। चले भिखारी, अपनी जगह पर जाओ। मुर्गा, हम भिखारी बेशक है लेकिन कलाकार हम भी हैं। लेकिन ऊपर वाले ने थोड़ा आला टेढ़ा बनाया हमको। ये बुड्ढे तेरा बहुत हो गया अभी, इसे ले और निकल। कहाँ जाए? बेचारे को कितना बुखार है, देख रहे हैं ना आप। जब देखो कुछ न कुछ। घटिया कहीं का, अपनी पोती से बहुत प्यार करता है ना। कल जितना पैसा मिला है ना, वो मुश्किल से पेट भरने के लिए काम आएगा। जब वो मर रही होगी तो हम उसका इलाज करेंगे। उठ और काम पे लग जा।
आज इतना लेट आया मुर्गा? और क्या मुर्गा, लगता है कि अगले त्योहार में मंदिर से ज्यादा तुम्हारे पास चंदा इकट्ठा होगा। पुजारी, बहुत लकी है ये बंदा, जहाँ भी हाथ रखता है उसे। अरे मुझे रहने दो। अगर मंगटू स्वामी उसकी आंखें खोलता है और मुझे एक रास्ता दिखाता है, मुझे मेरे सारे पाप धो देने हैं। उसके और उसके पापों को शुद्ध करने के लिए सभी देवताओं को आना चाहिए यहाँ। ओ मुर्गा, क्या परमेश्वर तुझसे बात करेगा जो स्वयं सन्यासी से बात नहीं की हो? अरे छोड़ ना, इसको उन पर यकीन करना हो तो कर लें। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैंने बहुत पाप किए हैं। प्रभु, 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 प्रभु। क्या हुआ अगर भगवान को हम नहीं देखते? वो तो हमें देख रहे हैं ना। जाओ अपना काम करो, सब ठीक हो जाएगा। ये लो प्रसाद। बेटा, तू जब से आया है कुछ नहीं खाया है, चल आजा चल के खा ले। घर में भी किसी ने कुछ नहीं खाया, तूने नहीं खाया तो हम कैसे खा सकते हैं? इतने साल तूने खाना ही नहीं खाया। ये कैसे बातें कर रहा है बेटा? क्या तूने इतने वर्षों में कुछ नहीं खाया? देख के तो ऐसा नहीं लगता। देखने में तो अच्छी खासी दिख रही है। ऐसी गंदी बातें क्यों करता है? एक अकेली औरत क्या कर सकती है? मैंने अपना सारा जीवन तेरे पिता के आदेश से गुजारा है। समझने की कोशिश कर, इसमें मेरी गलती नहीं है। आखिर तेरे दिमाग में है क्या? अगर तू चाहता है तो मुझे मार, लेकिन कुछ तो बोल बेटा। मैं तेरी माँ हूँ तो जो मांगेगा वो दूंगी। भांग भांग गांजा है तेरे पास? गांजा किधर मिलता है? सुनने दो ना मुझे। अरे दादा, रे दादा, अरे पागल है क्या तू? मुझे रहने दो, सर्दी का मौसम है और सभी पुरुष परहेज कर रहे हैं। मैं भूख से मर रही हूँ, क्या मुझे तुम्हें भी खिलाना पड़ेगा? इधर तू कौन है? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? गांजा कहाँ मिलेगा? क्यों रे? माल है क्या? गांजा वाला। ये हमारा कितना शरारती है, गांजे के लिए पुलिस से पूछता है। हाँ? अरे अरे क्या कर रहा है? अरे तू जानता नहीं? ऊपर मिलेगा। चुप बैठो, बहादुर मत बनो। किसी को मत बताना, मुझे शर्म आएगी।
ओ स्वामी, मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट। मुझे तू झूठा माल देता है, दूसरा दे। बम बम भोले, जय महादेव। शायद ये कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम मशानाय नमः, जय भोलेनाथ। वो इसे पवित्र दीपक से जला रहा है। इस पवित्र अग्नि को अपवित्र क्यों किया? अग्नि शुद्ध या अशुद्ध कैसे हो सकती है? तुम बड़े अजीब लगते हो। मैंने तुम्हें इससे पहले कहीं नहीं देखा। तुम कहाँ से हो और कहाँ रहते हो? मैं हर जगह 5 महाभूतों में समाया हूँ। ऐसा क्या? लगता है तुम उत्तर से आए हो। वैसे रहते कहाँ हो? मशान, मशान। भगवान के स्मशान से? तुम्हारे पास शक्तियां हैं क्या? क्या अपने मुंह से कुछ वस्तु निकाल सकते हो? हाँ, अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारे मुंह से खून निकलेगा। जब से आया है बदतमीजी कर रहा है। जाओ सो जाओ। भगवान को बेवजह परेशान मत करो। क्या ये? भगवान मनगट्टू स्वामी न कभी बोलता है और न कभी आंखें खोलता है। भगवान काल भैरव। हे भगवान का मतलब ही क्या हुआ? मैं हूँ भगवान काल भैरव। जब कुत्ते भौंक रहे थे तो मुझे पता चला कि कुछ होने वाला है। तेरा साहब कहाँ है? तुझे दिखता नहीं है कि यहाँ का बॉस मैं हूँ? रुक जा। क्या हुआ नयनतारा? पुलिस है क्या? पुलिस है क्या? मैं पुलिस वाले की तरह नहीं दिखता? मेरे साथ मजाक? क्या डांस कर रहा था? थाने में चल के कर। चल। भाई गणेशा, तुम्हारे पास जो इतनी अच्छी कला है, तुम आखिर वो कला इन नौजवान बच्चों को क्यों नहीं सिखाते हो? वो भी अपने जीवन में कुछ कर पाए। हे भगवान, ये कितना दयनीय है। बहुत सही कहा तुमने। कल मैंने एक फिल्म देखी थी। अगर वो हीरो मुझे मिल गया ना तो मैं उसे घसीटूंगा और लात मार के जान ले लूंगा। बेटा, सिर्फ इसलिए कि वो एक जबरदस्त अभिनेता है, आपको हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। उसे हमेशा प्यार से सुधारने की कोशिश करें। ठीक कहा तुमने, लेकिन आप एक पैर पे अपने खड़ा ना हो तो हमारे लिए बुरा है। सर, नयनतारा को बुलाइए ना। नयनतारा, शुरू हो जाओ। तम तिगड़म 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 ताम। मेरी भगवान, ऐसा अनुशासन। सड़क के भिखारियों, क्या समझ रखा है जगह को? ये कोई तमाशे की जगह है? हाँ? और तुम भीख मांगने के लिए कोई और गेटअप नहीं मिला? तुम्हें जाने दे रहा हूं सिर्फ इस गेटअप की वजह से। तुम्हारा साहब कौन है? ये हमारा साहब है। इधर आओ। देखते तो तुम कौवे की तरह हो और तुम साहब हो। अच्छा, सुना है कि तुम दुबई में लड़कियां बेचते हो, क्या ये बात सही है? साहब मजाक कर रहे हैं। क्या कहा? मजाक? भिखारी बना घूमता है
और लड़कियों बेचता है। ये जलता क्यों नहीं है? बदबू आ रही है, पीछे हट। कहाँ से आते हैं ये लोग? ये लड़की इधर आ। बाहर एक मुर्गा नाम का आदमी है, तू उसके साथ जा। वो तुमसे जो कहेगा वही करना। क्यों, समझ में आया ना? उसको यहीं पर छोड़कर तुम लोग दफा हो जाओ। अगर फिर कभी यहाँ देखा ना तो तुम सबको जेल में डलवा दूंगा। ले जाओ इसे। हमें को बोल दो एक आइटम भेजा है। वहाँ कलेक्शन कितना हुआ? हाँ, निकले क्या? रख रहा हूँ। उठना, चल। यही है वो क्या? ये तो छोटी लगती है। कितनी उम्र है? हे मुकुल, हाँ, उम्र कितनी है? मैं पूछ रहा हूँ ना, कितनी उम्र है? जाने दो साहब, क्या आप उसकी शादी करवाना चाहते हैं? फोकट में आए गाय के दांत क्यों गिन रहे हो? पहले उसको एक गाना गाने दो, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, सुनते हैं तेरा गाना। गाना गा। गाएगी या मैं तेरे मुंह में पटाखा जलाऊं? गा। अरे गा बोले तो गा ना, गा। देख इधर, मुर्गा, मैं इसे कहीं नहीं भेजूंगा। सब गाने सुनो, मजे करो। पर किसी को लेकर जा रहा है। मुर्गा भैया, आइटम नया है, कितने का पड़ा? अरे तू जानकर क्या करेगा? आने वाले त्योहार के मौसम में हम ऐसे 4 आइटम खरीदेंगे और फिर खुद ही बॉस बन जाएंगे। हम कब तक भीख मांगते रह सकते हैं? दूरो मत मुर्गा,
मरने से पहले मैं मेरे भाई को बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ ताकि वो फिल्मी सितारे से शादी कर सके। लेकिन तुम क्यों नहीं चाहोगे? अरे डिम्पल है यहाँ ना। वहाँ क्या कर रही थी? तुम्हें इन पे ध्यान रखना है, पता है ना? पागल कामचोर। ये सब रोने से कुछ नहीं होने वाला। अब यही तुम्हारी जगह है। यहाँ कुछ गाने गाओ और अच्छे से पैसा कमाओ। ऐसे रोने से ना कुछ नहीं होने वाला। पहले पहले बुरा लगेगा लेकिन बाद में आदत हो जाएगी। उसे एक ही जगह पर मत रखना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, समझा ना? इसने अभी तक कुछ खाया नहीं है, पहले उसको खाने को दो। तुम सब इधर क्या देख रहे हो? चलो काम पे जाओ। सुनो, वो अंधी है इसलिए कुछ होशियारी करने की कोशिश मत करो। सबके हिस्से को मैं अलग अलग और ध्यान से गिनूंगा। ए ले, कुछ तो शर्म कर। भीख मांगते वक्त हंसना मत, समझ रहे क्या? अरे लोगों को उदास चेहरा दिखना मुंगता है, समझना तू। मुर्गा भैया, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम भी मुझसे भीख मांग रहे हो क्या? चलो चलो चलो, निकलो अभी। मेरी किस्मत खराब है, इन लोगों के साथ रहना पड़ रहा है। चुप नहीं रह सकते, अंधी है बेचारी, डर जाएगी। देखो, तुम्हारा नाम क्या है? रो मत, मुझे अपना नाम बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? बताओ मुझे। अपने नाम की तरह तुम भी खूबसूरत हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। क्यों रो रही हो? बताओ मुझे। क्या वो तुम्हारे पिता को ले गए? क्या वो तुम्हारे अपने पिता थे? जाने दो, मैं भी तो तुम्हारे पिता जैसा हूँ। एक काम करो, मेरे साथ चलो, ठीक है ना? हे ओनुको, इसे लेकर आ। देखो, तुम किसी बात की चिंता मत करना, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। बहादुर बनो। तुम जानती हो कहाँ हैं हम? हम अपने स्वामी के पास आए हैं। तुम सब यहीं रहो और तुम मेरे साथ चलो, आराम से इन सीढ़ियों पे चढ़ो। यहाँ बैठ के प्रार्थना करने से बहुत राहत मिलती है बेटी। स्वामी, स्वामी। बेचारी गरीब अंधी लड़की है, बहुत दुख में है, आपका आशीर्वाद लेने आई है। वो ठीक हो जाएगी तो कड़ी मेहनत करेगी। स्वामी, स्वामी। चट्टान भी भगवान है, हर कोई भगवान है। जो बोलता है वो भी भगवान, जो नहीं बोलता वो भी भगवान है। कौन है भगवान? बताओ कौन है? सबका पुनर्जन्म होगा अपने अपने कर्मों के अनुसार। जीवन बहुत ही मूल्यवान है। जो भी सत्य है, प्रकाश साफ पवित्र है, जिसका हृदय साफ है, उसका वजूद पूरा होगा हर दिन, हर एक दिन, हर एक पल। सच्चे मन से विधाता की प्रार्थना करो। यहाँ सब भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि।
तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं और तुम्हें पुनर्जन्म की प्राप्ति हो। मैं अपने सारे पाप कहाँ धोऊंगा? पैसे कमाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? अब रोने से क्या फायदा? वो लड़की जहाँ थी वहाँ खुश है। आपको लगता है वो ऐसे ही तड़प तड़प कर जीती रहेगी? हाँ, इस तरह रहने से अच्छा अब लंगर से खाना खा के जी लेना, ठीक है? ठीक है, कब तक बीती बातों को लेकर रोगी? हाँ, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल के सड़क पर फेंक दिया। क्या तुम्हें मालूम है मुझे कितने रुपए में बेचा गया है? 4000 में। अरे मास्टर जी, डेंगे मत मारो। आपको लगता है हम यहाँ पे मुफ्त में आए हैं? हमारी कीमत 20,000 रुपए है। क्यों पार्टनर? अरे अब क्या फर्क पड़ता है, पहले तुम उस नई लड़की के बारे में सोचो। आप बहुत किस्मत वाले हो, उन्होंने आपको ज्यादा पीटा या टॉर्चर नहीं किया। ये जो मुरुगन के साथ फ्लर्ट कर रही है ना, एक बार जब ये भागने में सफल हो गई तो बॉस उसे वापस लेकर आया और एक झटके में उसके कूल्हे तोड़ दिए। उस दिन के बाद से ये आज तक नहीं चल पाई। इसीलिए आपका जन्म कम कद का होना चाहिए, इसीलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तुम नहीं समझती कि कब क्या कहना है? क्या तुम इस बात से डर रही हो कि हमारे साथ कैसे रहोगी? नहीं, मुझे आदत हो गई है। तुम लोग तो छोड़ ही दो। इसको देखकर ऐसा लग रहा है तुम जैसे गंदे भिखारियों के साथ रहने का इसे बहुत दुख हो रहा है। क्यों? सही बोला है ना मैंने? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? किसी के साथ भी मैं भीख मांगू, लोग हमें ये सोचकर भीख देते कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम उनके पापों को दूर करें तो ये अच्छी बात है। तुमने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। अच्छा कहा तुमने। तुम्हारे पास अपना खुद का घर है तो यहाँ क्यों लेटे हो? क्या यही तुम्हारा भाग्य है? ए बेटा, सब कुछ भूल जा, घर आ जा। तेरी बहन अब बड़ी हो गई है। भैया, भैया, चल ना बेटा, मुझे माँ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे डांटूंगी भी नहीं। तेरा जो मन करे वो करना। मैं सिर्फ अपने बेटे को देख सकूं, बस मेरी आंखों के सामने रहना यही काफी है। चल ना बेटा, एक बार अपनी बहन की ओर तो देख। तेरे सिवा उसका और कौन है? अपनी माँ की बात सुनेगा ना? तुझे कम से कम ये तो सोचना चाहिए, मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है। 9 महीने पेट में रख के जो तुमने निर्वाण किया है, वही 2 हाथ, 2 पैर और 2 आंखें बन जाती हैं। जो बन जाता है शरीर और बन जाती है आत्मा। मैं एक सच्चा संत हूँ जिसने अपने शरीर को जीवन दिया है। क्या मासिक धर्म का अर्थ जानते हो?
वो नहीं आएगा। क्यों माँ? बोलो ना माँ। वो नहीं आएगा बेटा। आप ये क्या कह रही हैं? तू नहीं समझेगी। वो अब बड़ा हो गया है, वो हमारे पास नहीं आएगा। तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, लेकिन एक माँ को रुलाना सबसे बड़ा पाप है। क्या रे, तू दूसरे के बारे में इतना क्या सोचती है? हाँ हाँ, बराबर कहा। तुम भीख मांगो और खुश रहो। हम दूसरों पर दया करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। क्या मास्टर जी, आप उसी की साइड है। आपको कम से कम उसे समझाना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो कि हम उसके पक्ष में हैं? वो कोई भिखारी नहीं, भगवान है। अगर वो भगवान है तो वो इतना नहीं जानता। अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे उनके पास ले चलो, देखती हूँ उनकी सोच में बदल सकती हूँ या नहीं। तुम क्या कहते हो? मुझे आराम से उसके पास ले चलो। मैं तुम्हें ध्यान से ही लेकर जा रही हूँ, समझी? बस उसे देखकर मुझे घबराहट होने लगती है। तुम्हारा भगवान किधर है? हम कैसे दिखते हैं तुम्हें? अरे लंबे बाल वाला खुद को भगवान ही समझ बैठता है। लोग नहीं, तुम एक भिखारी हो। तो तुम भी कोई अंबानी थोड़ी हो। वो कौन है? ये मोबाइल बेचने वाले। तुम्हें कुछ नहीं पता। ए गुया, मुझे अभी बहुत डर लग रहा है। अरे परेशान मत हो, उसे अंदर लेकर जा। ए भाई जरा रुको और देखते जाओ क्या होता है। स्वामी, मैं कल रात भर सो नहीं पाई आपके माँ के बारे में सोचते हुए। मैं आपके जितना नहीं जानती, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसा मत समझो कि एक अंधी लड़की आपको समझाने की कोशिश कर रही है। आपको उनकी बात सुननी चाहिए जो आपको अच्छी बात सुनाता है। माँ से दूर होने का दर्द मैं जानती हूँ स्वामी। हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे? माता, पिता, शिक्षक, भगवान। क्या इसमें माँ पहले नहीं आती? तो इसे आपको पता होना चाहिए। माँ सबसे पहले माँ आती है। सभी ईश्वर में माँ श्रेष्ठ है, जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए। क्या उसको रुलाना सही है? मैं सही कह रही हूँ ना? आप बस उन्हें रुलाइएगा नहीं। जाइए, उनके पास जाइए और माफ़ी मांगिए, ठीक है? भाई मुझे बहुत भूख लगने लगी है, चलो ना जाते हैं। क्या खून पानी से गाढ़ा नहीं होता? क्या मुर्गी अपने चूजे को चोट पहुंचाती है? चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे माता पिता सबसे पहले होने चाहिए, समझ गए? अब मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए एक गाना गाऊंगी, इसे सुन लो और अच्छे से समझ लो, ठीक है ना? हाँ? जाओ यहाँ से, भागो। भाग भैया भाग, किसी कीमत पर रुको मत। भैया वो कायर पहले से ही भाग गया। सबके सब डरपोक चूहे हैं। चलो चलो हम आगे जाते क्या हैं। उड़क्कू, अब तुम वापस कब आओगी? भाड़ में जाओ तुम लोग सब, पागल कहीं के। चलो देखो तो। चलो चलो चलो। ए डिम्पल, तुम भी मेरे साथ गाओ। तुम क्या देख रही हो? चलो बोलो, मुर्गा की जय हो। फिर से बोलो, मेरे बच्चों के लिए भी गिलास भरो, सभी बच्चों के लिए। कुर्वी प्यारे, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है, बिस्कुट। ये वापस चालू हो गया। ए गैया, जल्दी जल्दी करना।
जल्दी करो, देवताओं को आज रात पार्टी करने दे। मेरी प्यारी बेटी, मेरी बच्ची, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं भैया। मैंने बिरयानी लाई है, ये लो पहले बिरयानी खाओ बेटी। तुम जानती हो मेरी माँ भी भिखारी थी, मुझे तभी अच्छा लगेगा जब तुम खुश रहोगी। भैया ऐसा मत कहो, सब कुछ भूल जाओ, रोइए मत। भैया भैया, अरे छोड़ दो, जब ये पिया हुआ होता है तभी उसको दया आती है सब पे। हाँ? भैया मुझे भी एक ग्लास दे दे, मुझे ये सब देखा नहीं जा रहा है। हे मुर्गा, उसे छोड़ दो, नहीं तो वो रोने लगेगी। तुम जानते नहीं गुरुजी, इन अनाथों का मेरे सिवा है ही कौन? एक अनाथ ही दूसरे अनाथ का दर्द समझ सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। ले लो, सब ले लो, सब ले लो, सब ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। आप लोगों ने ही मुझे सब दिया है। क्या कर दिया? अरे डिम्पल, ये सुबह से ढूंढेगा, कोई बताना मत कि ये मेरे पास है। हाँ, खबरदार जो किसी ने बताया। हाँ, जैसे मेरे पास और कोई काम ही और नहीं एक है। बात ध्यान से सुन लो, तुम में से भी कोई नहीं बताएगा। बेवकूफ कहीं के, नोट कितने गंदे कर दिए हैं। ले लो, लाओ दो मुझे, सुबह सबको बराबर बांट दूंगा। ला दो, ला दो। ए मुर्गा, जो लड़की भी इसके साथ शादी करेगी ना, देखना बहुत भाग्यशाली होगी। ए गुरुजी, तू हम सब में बुजुर्ग बुढ़ऊ है ना? हमें डांट क्यों रहा है? खुद के बेटे की शादी करने के बजाय खुद यहाँ शराब पी के बैठा है। अभी सही समय आ गया है, वो भी कितने सालों से राह देख रही है, उससे पूछो क्या वो तैयार है? हाँ ठीक है ठीक है। भाई मुर्गा, मुर्गा, कौन है रे? ए मुर्गा, कौन है? भाई मुर्गा, चल चल अपनी आँख खोल अब। आँख खोल चल। ए मुर्गा, तुझे पसंद है क्या? जल्दी करो वरना उसकी साड़ी उतर जाएगी। आप कैसे तय कर सकते हैं? पूछो जरा इससे, ये लड़की भी राजी है क्या? हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। तो रहा नहीं जा रहा है। नायर, सोच समझ के बोलना, एक शब्द भी गलत निकला ना तो वहीं पर मार डालेगा। ठीक है सर। अपने जूते यहीं उतार दो। जरूर। जो मैंने कहा है वो सब याद है ना? सावधान रहना। ठीक है। बाकी सब यहीं रुको। और बताओ भाई, अभी तक सो रहे हैं क्या? आओ। जल्दी से कदम कर इसे। जी साहब। कौन है ये? ये मेरा दोस्त है, केरला से आया है, कुछ धंधे के बारे में बात करनी है आपसे। क्या? साहब, मैं भी आप ही की तरह हूँ, आपके जैसा तो नहीं, लेकिन मेरा बिजनेस भी ऐसा ही है। अभी मौसम त्योहारों का है, अभी बिजनेस का अच्छा मौका होता है, सभी मंदिरों को कवर करने की जरूरत है। मैं आपके साथ कुछ लोग बदलने के लिए तैयार हूँ, अगर इसे खरीदने की जरूरत पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। क्या मलयाली, क्या मैं किसी को बताया था क्या कि आइटम खरीद और बेच रहा हूँ? मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, निकल जाए यहाँ से।
मैं बड़ी मेहनत से अंगों को तोड़कर आइटम रेडी करके उनसे भीख मंगवाता हूँ और तू सोच रहा है सब कुछ आसानी से हो जाए हैं? मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। बोल। एक सामान एक जगह नहीं रखना चाहिए। एक ही चेहरा बार बार देखेगा तो भीख कौन देगा? आपको चेहरे बदलते रहने चाहिए, जैसे फिल्मों में होता है। नहीं तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ऐसे ही छोटे मोटे बदलाव करेंगे तो बिजनेस अच्छा होगा। आप इसके बारे में सोचिए, इसकी जरूरत है। आप इन्हें खिलाते पिलाते हैं, आश्रय देते हैं भीख लेने के लिए। ये हमें क्या छोड़ेंगे? हम ही इन्हें छोड़ देते हैं। ये हमारे सिवाय कुछ नहीं कर सकते। एक बार करके देखिए। आप एक बार मेरे साथ अदली बदली का व्यवहार कीजिए, फिर देखिए बिजनेस। तुमने जो बोला वो मैं समझ गया। मलयाली का दिमाग बहुत अच्छा है। मुझसे क्या करवाना चाहता है? हाँ हाँ देता हूँ ना। ये लीजिए मालिक, ये रख लीजिए। इसमें 3 लाख रुपए हैं। मुझे 15 आइटम चाहिए, लेकिन सब छोटी उम्र के। ताऊसी, तेरे पास कितने छोटे आइटम हैं? मेरे पास तो सभी बुढ़े लोग हैं। है मड़िया तेरे साथ? क्या साहब, आपने ही कितने बेकार लोग दिए मुझे। आपने तो सभी छोटों को मुर्गा को दे दिया है। सब पहाड़ी वाले मंदिर में है। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? सर को साथ में ले जाओ, देखो तुम कितना आइटम दे सकते हो। लेकिन मालिक, वो तो सब हमारे परिवार का हिस्सा है, हम उन्हें क्यों बेचें? चुप करो, जैसा मैं कहूँ वैसे करो। तो फिर मैं वहीं जाकर पसंद करूंगा। और आपको जितना भी चाहिए, गुरुवारी आइए, सबरीमलई आइए, मलप्पुरम में भी आ सकते हैं। वहीं आपको जितना चाहिए देता हूँ। अब मैं चलता हूँ। हाँ। ये तुम्हें कहाँ मिला? बहुत अच्छा ढूंढा है। अरे बहन जी, भगवान के नाम पे कुछ दे दीजिए। अरे 1-2 रुपए दे दीजिए। मिलेगा, आप ही दे दीजिए भैया। अन्नलक्ष्मी, आथिलक्ष्मी, महालक्ष्मी, ए महालक्ष्मी, ए तू जाड़ी, ए सुनाई नहीं दे रहा क्या? आपको गाड़ी घोड़ा देगा। हम जैसे जा जा, नहीं तो बहू तुझे पीट पीट के मार देगी। भगवान आपका ए तुम ऐसे ही अपने पति के सामने हंसोगी, वो और 4 आइटम पैदा करेगा। कहाँ है वो सब? खुद जाके देख लो, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। इसे लगता है जैसे उसने मुझे भी खरीद लिया है। इन दोनों को ले लो। अरे क्या कर रहे हो? चलो चलो चलो, सबको ले चलो। चलो पैर पकड़ता हूँ। चल। छोड़ दो। अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे देखो। ये चल नहीं सकती, इसे ले चलो। हाँ, एक इसको ले लो, एक उसको ले लो। ए चलो दो। कहाँ लेके जा रहे हो? करो। छोड़ो मुझे, उतारो। क्या करती है? अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़। अरे क्या पड़े तुझे? इधर से। छोड़ दे मुझे। इन लोगों का हमेशा का यही ड्रामा रहता है, पागल कहीं के। छोड़ दे। वो सबको लेके जा रहे हो, तुम ऐसे ही बैठे हो? या जवाब दो। उन्हें खरीद लिया है। कहाँ लेकर जा रहे हो? दिमाग मत खराब करो। ए लंबू छोड़ मुझे। अरे छोड़। अरे कहाँ लेकर जा रहा है? अरे करो, चुप हो जा, आगे फेंक दूंगा। छोड़ भैया, भैया बचाओ मुझे। अरे ये लोग मुझे लेकर जा रहे हैं। भैया जल्दी आओ, मुझे बचाओ हे बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। अरे बाबा कुछ भी दे दो, खाने को कुछ नहीं है। भैया इसको भी ले लूं क्या? नहीं इसे नहीं। अरे भगवान के नाम पे कुछ दे दो। देखो।
अंधी लड़की, ये काम की नहीं है। हाँ, ये बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, चलो इन दोनों को ले चलो। छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे, मैं कहता छोड़ दो। देखो मैं चला, छोड़ो, छोड़ो, रुको, ला मुझे दो। उसको लेकर आओ, उसको पकड़ो, जाओ। मैं आपका मेहरबान, छोड़ दो। अच्छा, कहाँ जा रहा है? हाँ? चल इधर, चल चल। मास्टर जी, अरे क्या हो रहा है? अरे ये रो क्यों रहा है? बाहर पड़ता हूँ साहब, छोड़ दो साहब। अरे बताइए मुझे छोड़ दो मास्टर जी। अरे मैं आपको नहीं जाने दूंगा। क्या हो रहा है साहब? मास्टर जी? छोड़ दो, छोड़ दो इसको, जाने दो। क्या हुआ? मास्टर जी, मास्टर जी, रामप्पा, रामप्पा, अब रोने से क्या फायदा? हम किसी भेड़ बकरी से कम नहीं हैं। हमें कोई भी खरीद सकता और बेच सकता है। हमें अपने आंसू बर्बाद नहीं करने चाहिए। दीदी, मास्टर जी को समझाइए ना। नहीं, रहने दो उसे। ये तो अच्छा है कि आप अंधे हैं, आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं। तुम उधर क्यों बैठी हो? जाओ, जाकर उनको संभालो। जाने दो, वो ऊपर वाला है ना, वो सब देख रहा है। इस वक्त तुम्हारे पंख की आवाज पहाड़ों के नीचे भी सुनाई देती है। काल रुद्राय, कल्पांतर रुद्राय। हम भेष में रहते हैं ताकि कानून से छिप सकें, लेकिन एक ना एक दिन हमें इसकी शिक्षा होनी है। काल रुद्राय, अघोर रुद्राय, महातांडव रुद्राय। खाली पेट नशा करने पे बहुत अजीबो गरीब काम करता है। आओ कुछ खा लेते हैं। खाना वाकई में बढ़िया बना है, आओ खा लो। तुम्हारी भूख भी मरेगी। वितल रुद्राय, महातल रुद्राय, भैरव रुद्राय, महारुद्राय, सूर रुद्राय, धरातल रुद्राय, पाताल रुद्राय नमो नमः। क्या है यार, बहुत जल्दी आ गया। वो रामनाथपुरम से है मालिक। वो मेरे पास एक आइटम मांगने आया था। मैंने कहा जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है, इसीलिए उसको लेकर यहाँ पर आ गया। फिर उससे कहो कि यहाँ आके व्यापार करे। उसको यहाँ बैठे रहने का क्या मतलब है? सुनो यो। नहीं मालिक, आप उसके चेहरे को देख नहीं पाएंगे, इतना भयानक है वो। क्या बोल रहे हो नायर? तुमको क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? बुलाओ उसे। आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा ये तो 10 के बराबर है ना यार। अगर हम उसे सेंट मैरी चर्च के पास रख दें तो वहाँ के सभी क्रिश्चियन उसे वो सब देंगे जो उनके पास है, हैं? मालिक, आपको क्या लगता है? आप जानते हैं वो कौन है? वो बहुत ही अमीर है। अगर वो चाहे ना तो हम दोनों को खरीद लेगा। हैं? इतना बड़ा आदमी यहाँ कैसे? ऐसे चेहरे के साथ कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता। भगवान मुझे माफ करे। हाँ, उनके पास कौन आएगा? वो जानता है ना मालिक, उसे ऐसी लड़की चाहिए जो कभी भी उसका चेहरा ना देख सके और हमेशा उसके साथ उसकी पत्नी बनकर रहे। हाँ, जैसा उन्होंने उस फिल्म में कहा है कि मुर्गी अंधा होने पर भी उसका स्वाद अच्छा होना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल सही मालिक। मैंने पहाड़ी पर एक अंधी लड़की को देखा था। आप उस लड़की को इसके हाथ बेच दीजिए, पैसे मिलेंगे।
कितना? 2 लाख? अरे मालिक, इतनी छोटी बात क्यों सोचते हैं आप? 10 लाख रुपए। ऐसे काम के लिए 10 लाख भी बहुत कम पैसे होते हैं। ज्यादा सोचो मत मालिक, अगर आप इसको ऐसे ही जाने देंगे तो आपको कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। ज्यादा सोचो मत, एक ही झटके में इतने पैसे मिलेंगे। और वैसे भी इसको रखकर क्या फायदा? वो पैसे देगा ना, नहीं तो उसका गला काट दूंगा। पैसे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो जैसा चाहता है वैसा उसे करने देना होगा। उसके पास पुलिस, कानून सबसे बचने का पावर है, चिंता मत करो। मुर्गा! माँ, कुछ दे दो मुझे, भूख लगी है। दीदी, अरे चलो यहाँ से। कौन? कहाँ ले जा रहे हो? कौन? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ये जल्दी। बताओ ना, मुझे क्या हुआ है? स्वामी, वो उसे बर्बाद कर देंगे। इसे बचा लीजिए स्वामी। इसके पास आपके अलावा और कोई नहीं है। हमने हमेशा आपको भगवान माना है। इसे किसी तरह बचा लीजिए। कहाँ गई वो? बैग तो उसका यहीं पर है। कहाँ है वो? बता। वो आ गए। अगर तू अब भी चुप है और इसके साथ कुछ बुरा होगा तो इसका पाप भी तुझे लगेगा। स्वामी, 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 बचाओ मुझे। उसके पास जाओ। मैं भगवान नहीं हूँ, वो वहाँ ऊपर है। ईश्वर मनुष्य रूप है, मनुष्य के रूप में भगवान। केवल वही आपकी आत्मा को मुक्त करेगा। आपकी आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से वही मुक्त कर सकता है। जाओ, उसके पास जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। वंदी लड़की किधर है? मुझे नहीं पता। वहाँ देखो मंदिर है, वहाँ जाकर देखो, वहाँ मिलती है क्या? स्वामी, 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 ए, स्वामी, स्वामी, ए, चल। अरे स्वामी, 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 स्वामी। अरे मैंने कहा उठ। आँख खराब करती है।
चल मेरे साथ। बहुत हो गया तेरा नाटक। निश्चय ही सभी असुरों को खत्म करूंगा। हम बच्चा चुड़ाता है, इतना मारो कि ये मर जाए। मारो इसे। ये पापी इसी के लायक है। अच्छा हुआ। चलो भागो, चलो भागो, भागो यहाँ से। विजय शंकर, यहाँ पर चोरी हो गई है, जल्दी से मेरे पास आओ। ओवर एंड आउट। मेरी आवाज अगर कोई सुन रहा है तो जल्दी मेरे पास आओ, मैं खतरे में हूँ, जल्दी आओ मेरे पास। ओवर एंड आउट। बंद कर। आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो, कोई बोलो, कोई बोलता क्यों नहीं है? स्वामी जी ने रेडियो बंद करने के लिए कहा। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? बंद कर दो। जल्दी आओ मेरे पास, मैं ब्रिज के पास खड़ा हूँ, जल्दी आओ। पूछो। भगवान आयुष्मान भवा। सर आशीर्वाद दे रहा है सर। जाओ। स्वामी, आपका नाम क्या है? भगवान काल भैरव। क्या बोला? भगवान काल भैरव सर। देखिए उन्होंने गले में खोपड़ियां पहन रखी हैं। ये कहाँ का है? नहीं पता, वो सभी 5 तत्वों में है सर। अरे सर वही कहते हैं हमसे। तमिल बोलता है क्या? कभी कभी बोलते हैं सर। ये बुद्धिमान और विस्फोटक दोनों हैं सर। इसको क्या काला जादू वगैरह भी मुझे आता इसकी है? जानकारी नहीं है सर। ये हमेशा ध्यान में ही रहते हैं। केवल हमारे मंगट्टू स्वामी ही इनकी देखरेख करते हैं सर। उसे डर है कि वो कहीं शापित ना हो जाए। तुम्हें उन लोगों को इस तरह से नहीं पीटना चाहिए था, क्योंकि वो कोई मामूली आदमी नहीं है, थंडवन के गुंडे हैं। तुमने उसके साथ क्या किया? वो जीवित है या मर चुका है? भगवान ने उसे उसकी योग्य सजा दी है। कैसी सजा? कौन है भगवान? मैं हूं भगवान।
शांत रहिए आप लोग। भगवान काल भैरव, ये कैसा नाम है? तुम कहाँ के हो? क्या शहर, क्या ठिकाना। थू, मेरी कोई सीमा नहीं है। ये अजीब हरकतें कर रहा है। क्या ये साधु है? नहीं साहब, लेकिन ये खुद को भगवान ही कहता है। ही इज नॉट कोऑपरेटिंग इन्वेस्टिगेशन विद अस प्रॉपरली। बेकार आदमी। आपने कहाँ पढ़ाई की और आपको ये नौकरी कैसे मिली? यहाँ देखिए, आपके पास घर नहीं हो सकता है, लेकिन आपको कानून का पालन करना होगा। मेरा सम्मान मत करो, लेकिन इसका करना होगा। आपका न्याय, कानून और सरकार मुझे बांध नहीं सकता। तुम सबको मुझे पूजना चाहिए। मैं तुम जैसा इंसान नहीं हूँ। मैं काल भैरव हूँ, मृत्यु का देवता। आप क्या कहना चाहते हैं? जो जीने के लिए लायक नहीं है उनके लिए एक ही सजा है, मौत। जो लोग जीवित नहीं रह सकते उनके लिए मैं एक वरदान हूं। मैं हूं सर्वनाशक। मृत्युदेव। मैं ही हूं ब्रह्मा, मैं हूं ईश्वर। अहम ब्रह्मास्मि। आप वो सब हो सकते हैं, लेकिन वो है कहाँ? मैं उसे खा गया। तुम यहाँ आओ। तुम पागल हो या मैं हूं? अगर आप असली अपराधी को नहीं ढूंढ पा रहे, इसलिए आप किसी को भी पेश करेंगे? नहीं सर, सबके सामने। चुप रहो तुम। वो साधु है या पागल? बताओ मुझे। तुम तालाब में कभी मेंढक नहीं हो सकते। ये सब क्या है आपको पता होना चाहिए। जब उनके जैसे आवारा ने मुख्यमंत्री के सिर की मांग की तो कानून उनके खिलाफ शक्तिहीन था। क्या आप थोड़ी सी प्रसिद्धि के लिए मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं ऊंची जांच और सबूत के बिना इस मामले को स्वीकार नहीं कर सकता। समझ रहे हो? अगली बार कुछ केस लेके आओगे तो पूरे सबूत और गवाहों के साथ आना। सर, आप खुद ही समझ सकते हैं। मेरा मतलब, ये सहयोग ही नहीं कर रहे हैं तो पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की जरूरत है। इसलिए 7-8 दिन की हिरासत अगर। हाँ, उसके लिए भी तुम झिझकते हो। तुम्हें केवल 5 दिन मिलेंगे। मैंने क्या कहा याद है ना? उसका सम्मान करो। तुम उसे उसी हालत में पेश करो और उस आदमी के साथ जो लापता है उसके साथ चालाकी मत करो। वरना मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले 5 दिनों में किसी भी हालत में अक्यूज को लाना पड़ेगा। आ जाओ। पुराने कुत्ते अपने घर का रास्ता कभी नहीं भूलते। तुमने साबित कर दिया। ठंडवा, तमीज से बात करो। घटना सार्वजनिक जगह पे हुई है। मुझे केस करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। किसी ने केस कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मेरा भी घर परिवार है। बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है। फालतू की बात मत करो। वो लड़की तुम लोगों को चकमा देकर भाग गई है। तुम लोग भला उसको कैसे ढूंढोगे? हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। कहाँ छुपेगी वो? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। देखो, अब मैं क्या करता हूँ। अगर हमारे आदमियों को ऐसे ही कोई पीटता रहे तो हमसे कौन डरेगा? हाँ? अब क्या हो गया? नायर मेरा भी आदमी था। आप इन चीजों में जल्दबाजी क्यों करते हैं? उसे 5 दिन की हिरासत में रखा है। तब तक थोड़ा सब्र रखो, उसके बाद अपने साथ ले जाना। तो तुम चाहते हो कि मैं उस मनहूस और गधे का इंतजार करूं? हैं? आप सिर्फ अपने लिए परेशान हैं। अगर उसे कोर्ट में पेश करने से पहले कुछ हो गया तो मेरे ऊपर आफत आएगी। समझ गए ना?
कहाँ है मुर्गा? कहाँ है वो? यीशु की पूजा करो जो हमारा परमेश्वर है, और उसे अपना मन और आत्मा समर्पित करो और उसे निस्वार्थ प्रेम करो। बुरी आत्माओं ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु आपको हर खतरे से बचा लेंगे। स्वामी कृपया हमें बताएं कि आप अपना समय हमारे साथ क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आप वापस घर जा सकते हैं और खुशी से रह सकते हैं। आप हमें इतना क्यों सता रहे हैं, बताइए। जय भोलेनाथ। सर, क्या हुआ? उसके पास जाने से मुझे डर लगता है। अगर उसने मुझे शाप दे दिया तो क्या होगा मेरा? ईश्वर मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में भगवान। भगवान मेरे साथ है। वो तूने क्या कहा? उसे अपने दिल, दिमाग और आत्मा से प्यार करो। अपने दिल, तू अपना मुंह बंद और आत्मा से कर, प्यार वरना करो। तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भगवान मेरे साथ रहो। बुरी आत्माओं ने मुझे घेर लिया क्या है। क्या कहा? उसे मारने से कोई फायदा नहीं है। जब तक उसका दिल नहीं करेगा वो नहीं बताएगी। तू चुप नहीं रह सकता क्या? ले जा इसे। ए, चल। मुझे नहीं। अरे चलना, नाटक मत कर, बहुत पीटेगी तू। कि नहीं? चल चल, उठ जा। जाने दो मुझे। मैं कह रहा हूँ दिमाग मत खराब कर। उसके साथ कितनी भी जबरदस्ती कर लो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताएगी। चुप रह। मुझ पर चिल्लाओ मत। और वो मुझे पसंद भी नहीं करती है। क्या ये मेरे लिए अपमानजनक नहीं है? तुम हम गरीबों को कितना भी सता लो, देखना एक दिन तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अपनी बकवास बंद कर। जानता है तू किससे बात कर रहा है? चल निकल। तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। देखना एक दिन तू कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की मौत। साली कुत्ती, तेरी वजह से मेरे पैसे डूब गए और मेरी इज्जत पे। पूछताछ करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये किसी भी तरह से शामिल नहीं है। आपके पास और कुछ जानकारी है? दोषी अभी तक फरार ही है। उस आदमी का नाम या पता हमारे किसी रिकॉर्ड में नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ? जैसा आपने कहा था, वो सच में पागल है। अब तक कोई गवाह नहीं मिला और आप लोगों का नजरिया बदल गया। लगता है रिश्वत ली है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। एक बेगुनाह आदमी पे झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको न्याय की इतनी फिक्र है तो अच्छे से इंक्वायरी करो। मैं अक्यूज को डिस्चार्ज कर रहा हूं।
साथ लोगों की रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी स्वामी। स्वामी, उन लोगों ने मुझे बहुत सताया। उन्हें जरा भी परवाह नहीं कि मैं अंधी हूँ। मुझे बहुत बेरहमी से मारा। मुझे इन सब से कब मुक्ति मिलेगी? सभी जानवर अपने बच्चों को जन्म से ही मार देते हैं। अगर वो बिगड़ा हुआ हो तो फिर मेरी माँ ने मुझे गलते ही क्यों नहीं मारा? उसने माना कि बहुत सारे देवता हैं और मुझे उनके भरोसे छोड़ दिया। वो कहते हैं मसीह हमारे पापों से छुड़ाएगा, पर मैंने कोई पाप नहीं किया है, तो मुझे क्यों नहीं बचाया? वो कहते हैं अल्लाह की इबादत करो ताकि वो मुझे ऐसा बनाए। मुझे इसका जवाब दो स्वामी। भगवान गणेश, भगवान मुरुगन और हजारों देवी देवता है, मेरी मदद के लिए कभी नहीं आते। मैंने ऐसा क्या गलत किया है? क्या ऐसे लोगों का कोई अंत नहीं है?
सिखाते रहेंगे और मुझे बेचते रहेंगे। धीरे धीरे मुझे बर्बाद कर देंगे। भगवान से मुझे हाथ पे हाथ रखे देखते रहेगा। कम से कम आप ही है जो मुझे इस नर्क से छुड़ा सकते हैं। अब मुझसे सहन नहीं होता। इस जालिम दुनिया में मैं जी नहीं पाऊंगी। दया दया, सिर्फ ये जीवन नहीं, मुझे सारे जीवन से मुक्त करो स्वामी। दया दिखाओ स्वामी। जो लोग जीवित नहीं रह सकते, मृत्यु उनके लिए तेरा वरदान है। वरदान। मैं ब्रह्मा, मैं ईश्वर, अहम ब्रह्मास्मि। दया करो स्वामी। दया करो। दया करो स्वामी। तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाए और पुण्य स्वरूप पुनर्जन्म मिले। यस्मात् लोको विवेति न यस्य लोकात् भयं नास्ति हरति दुःखं सर्वजीव